आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुर्ती की कटिंग। ये हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक को नीचे बिछा लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, तो यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कुर्ती की लेंथ ले सकते हैं। और इधर से भी हम एक बार निशान लगा लेंगे। इन निशान को इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच का। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए। यहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है, लंबाई का निशान, और यहाँ से हमारा हिप होगा। इन निशानों को अब हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तीनों निशानों को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने अभी लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे आर्म होल का 6.5 इंच तक हमने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाया है। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे कमर का और 2 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। ध्यान रखना, हमें चेस्ट या वेस्ट हिप का हमें 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ तक हमने अपने हिप का भी निशान लगा लिया। अब इन निशानों को हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल में 1 इंच की गुलाई दी है। अब इस तरह से स्केल की हेल्प से हम इन निशानों को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। एक हमारी फिटिंग का निशान है और एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन हमारा। तो इस तरीके से ये दोनों निशानों को हम जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर का। अब नीचे हमें इस तरह से सीधा निशान लगाना है चौक फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से हम ये निशान कंप्लीट करेंगे। ये निशान आपको अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, तो हम कटिंग करेंगे जब आपको ये दिख जाएंगे। तो इस तरीके से इन निशानों से ही हम कटिंग कर लेंगे। आपको कटिंग करते वक्त हम आपको समझ आएगा। इस तरह से आपको हल्के हल्के से निशान दिख रहे होंगे कुर्ती के। इस तरीके से हमें कटिंग कंप्लीट कर लेनी है फ्रंट पार्ट की। तो आप देख सकते हैं हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। और यहाँ पे हमने जो कमर के निशान लगाया है, इस तरीके से कट लगा देंगे। ये हिप के साइड पे भी हम इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच आर्म होल में गुलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। अब इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट कट करना है। तो आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट को अच्छे से नीचे रख लिया है और इसको फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से अच्छे से इसमें सेट करके रख लेंगे।
हमने बैक पार्ट को अच्छे से नीचे रख लिया है। अब जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, इसी से हमें निशान लगाना है। इसी के बराबर से हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हमने आर्म होल का निशान लगाया। अब यहाँ से हम ऐसे करके निशान लगाएंगे बैक पार्ट के पार्ट में। बैक पार्ट हमने 2 फोल्ड में नीचे रखा है, तो इस तरीके से इन निशानों को हम कंप्लीट करेंगे। आपको दिख रहे होंगे निशान ये। तो हमने ऊपर जो हमारा शोल्डर है 1/2 इंच हमें बड़ा काटना है, क्योंकि थोड़ा बैक का पार्ट हमें थोड़ा सा बड़ा काटना होता है। तो हमने बैक पार्ट 1/2 इंच बड़ा काटना है। और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच आर्म होल की साइड डाउन करेंगे। अब इन निशानों से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ध्यान रखना, हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही आर्म होल में गोलाई देनी है, बैक पार्ट में नहीं देना। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम बैक नेक, ये हमने शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच। यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ लेंगे। इस तरह से आपको जितना बड़ा आपको नेक बनानी हो, आप उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया था। हमने 3 इंच ही शोल्डर रखे हैं। 1/2 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा और कुछ पॉइंट 2 पॉइंट हमारे नेक में सिलाई में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी नेक की कटिंग करनी है। तो इसका हम चौड़ाई नाप लेंगे बैक पार्ट की, हमें कितनी रखनी है नेक पे। आपको जितना लंबा चौड़ा नेक चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने मेन फैब्रिक पे ही नेक की कटिंग करी है। इस तरीके से हमें नेक पे नीचे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। आप जैसा नेक चाहते हैं डिज़ाइन में आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा वी शेप में लिया है और इसको हमने स्ट्रेट लिया है। तो इस तरीके से हम इसकी नेक की कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे नेक कुछ इस तरीके से है। ये हमने स्लीव के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में नीचे अच्छे से रखना है। तो इसको आप अपने लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको अगर 2 स्लीव कट करना है तो इसको हम 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे। अब यहाँ से ये जो हमारा छोटा बड़ा कपड़ा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। यहाँ से हम लेंथ लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं स्लीव की। यहाँ पे हमने स्लीव की लेंथ ली है, हमने 11 इंच तैयार चाहिए। तो इस तरीके से हमने 12 इंच ली है। 1 इंच हमारा स्लीव की बॉटम का फोल्ड हो जाएगा।
इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्लीव की हमने ये स्लीव में थोड़ा सा डिज़ाइन डाली थी, इसकी लिंक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है। आप देख सकते हैं हमने अपनी स्लीव में निशान कंप्लीट कर लिए हैं और इन निशानों से हम स्लीव की कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने अपनी स्लीव की कटिंग कर ली है। यहाँ से हम 1/2 इंच आर्म होल में फ्रंट वाले पार्ट में गोलाई देंगे स्लीव की। इस तरीके से हम इस पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच गोलाई देंगे। तो हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हुई। यहाँ से जो हमारा थोड़ा सा फैब्रिक जॉइंट था हम इसको कट करके अलग कर लेंगे।